कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। महानगर के द्वारा ये कार्यक्रम मोदी है ना आयोजित किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन आने वाले हैं। ये कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और ये जो दूसरी रैली की जिसका आपने जिक्र किया है, ये इसके आयोजक भी दूसरे हैं और इनका भी मुझे लगता है कार्यक्रम तय है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जब उत्तराखंडी अपने समाज के लिए परिवर्तन का नया प्रभात कर रहे होंगे, तब भाजपा वाले हमेशा की तरह अपने तानाशाह राजा की बात कर रहे होंगे। जब प्रदेश की जनता मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर अपनी गंभीरता साबित कर रही होगी, तब इन मसलों पर बीजेपी अपनी गैर गंभीरता प्रमाणित कर रही होगी। जिस दिन लोग उत्तराखंड को बिकने से बचाने की अपनी दृढ़ सौगंध जाहिर करेंगे, देखना उस दिन भी बीजेपी वाले जन मुद्दों से पल्ला झाड़ने में माहिर दिखेंगे। साफ कर दूं कि हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस के भाजपा पर लगाए ताजा आरोप है। दरअसल 24 दिसंबर को देहरादून के अंदर दो बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। एक और सामाजिक संगठनों ने मूल निवास स्वाभिमान महारैली सफल बनाने को लेकर कमर कस ली है और दूसरी तरफ उसी दिन बीजेपी ने भी मोदी है ना कार्यक्रम करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब समान दिन पर जनता की प्रस्तावित महारैली से एकदम विपरीत प्रकृति और भिन्न प्रयोजन वाला भाजपा का ये कार्यक्रम कांग्रेस को खटक गया है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सिर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर गंभीर न होने और प्रदेश के लिए प्रेम ना होने जैसे गहन आरोप मढ़ दिए हैं। बड़ी बात यह है कि राज्य के इस समय के सबसे बड़े मुद्दे पर जिस तरह भाजपा कांग्रेस के निशाने पर आ रही है, उसने उत्तराखंड की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को विस्तार से समझिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों ने इन मुद्दों पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। अब तक जनता के सब्र का बांध समितियों, चर्चाओं और सिफारिशों के हवाले वाली खूंटी से बंधा हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले धैर्य का अंतिम ये धागा भी खुल गया है। निर्णय की प्रतीक्षा में बैठे अपनी मातृभूमि से अथाह प्रेम करने वाले लोग अधिकारों के लिए अधीर हो गए हैं। जनता में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 के लागू न होने की कुंठा कितनी अधिक है, इसका अंदाजा 24 दिसंबर को होने वाली उस महारैली से हो जाएगा, जिसमें जुड़ने के लिए राज्य के कोने कोने से लोग देहरादून पहुंचने वाले हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि देहरादून में 24 दिसंबर यानी कि रविवार को एक बड़ी महारैली होने जा रही है। यह आंदोलन, जिसे मूल निवास स्वाभिमान महारैली का नाम दिया गया है, इसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लागू करवाना है। खास बात यह है कि इस मोर्चे से जुड़ने के लिए अनेक सामाजिक संगठन, राजनीतिक, गैर राजनीतिक समूह, युवा, महिलाएं, बेरोजगार, नौजवान और अन्य आमजन भी कमर कस चुके हैं। खबरों के मुताबिक प्रदेश के कोने कोने से लोग राजधानी पहुंचेंगे और महारैली का हिस्सा बनेंगे। अकेले ऋषिकेश और यमकेश्वर क्षेत्र से करीब 1700 लोगों के रैली में शामिल होने के लिए देहरादून कूच करने का दावा किया जा रहा है। इसी तरीके से अन्य जिलों से भी लोग देहरादून पहुंचेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि 24 दिसंबर को होने जा रहा यह अकेला बड़ा आयोजन नहीं है, बल्कि इसी दिन भाजपा का भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। भाजपा अर्थात वो दल जो कि इस समय सत्ता पर काबिज है और जिसे जगाने के उद्देश्य से ही जनता महारैली के रूप में हुंकार भरने जा रही है, वही भाजपा रविवार के दिन एक अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहने वाली है। बता दें कि 24 दिसंबर को 10 बजे देहरादून के पवेलियन मैदान में विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पदयात्रा का संबंध मोदी है ना कार्यक्रम से है। भाजपा के मुताबिक मोदी है ना कार्यक्रम से संबंधित इस पदयात्रा के माध्यम से जो युवा प्रथम बार वोटर बना है, वो पीएम मोदी की विकसित भारत यात्रा का हिस्सा बन सकेगा। पार्टी तो ये भी अनुमान लगा रही है कि इस पदयात्रा में लगभग 25,000 युवा और जनमानस व पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की संभावना है। अब इस पदयात्रा में कितने युवा शामिल होंगे ये तो अभी पता नहीं, लेकिन हाँ, इसके आयोजन की तारीख को देखते हुए कांग्रेस जरूर गुस्से के रथ पर सवार हो गई है। जरा ये सुनिए। बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है
और कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड वासियों को चुनाव करना है, उनको पहचान करनी है इन भेड़ियों की, भाजपा रूपी भेड़ियों की, जो उत्तराखंड से जिनका कोई मतलब नहीं, उत्तराखंड के सरोकारों से जिनका कोई मतलब नहीं, न प्रदेश से प्रेम है, न प्रदेश के खनिज पदार्थों से, वन प्रबंधन, जल प्रबंधन, किसी प्रबंधन से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो सिर्फ मोदी से, और कितना उगाही करोगे मोदी के नाम की। मैं इन भाजपाइयों से पूछना चाहती हूँ कि मोदी के अलावा तुम्हारी दुकान में और है क्या बेचने के लिए? तो कांग्रेस को लगता है कि मोदी है ना कार्यक्रम की शुरुआत ठीक उसी दिन पर होना जिस दिन महारैली भी प्रस्तावित है। ये यही बताता है कि पहला, भाजपा भू कानून और मूल निवास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। दूसरा, सत्ता पक्ष को प्रदेश या प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, भाजपा को सरोकार जनता से न होकर सिर्फ पीएम मोदी से है। आइए जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि इस मामले में भाजपा की ओर से क्या कहा गया है। देखिए, दोनों के आयोजक अलग अलग हैं, दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी युवा मोर्चे के द्वारा और पार्टी महानगर के द्वारा ये कार्यक्रम मोदी है ना आयोजित किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन आने वाले हैं। ये कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, और ये जो दूसरी रैली की जिसका आपने जिक्र किया है, ये इसके आयोजक भी दूसरे हैं और इनका भी मुझे लगता है कार्यक्रम तय है। तो अपने अपने कार्यक्रम, समाज में सभी तरह की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, कोई विशेष नहीं है। तो भाजपा का कहना है कि मोदी है ना कार्यक्रम की तारीख पहले से ही निश्चित कर ली गई थी। दोनों के आयोजक भी अलग अलग है। देखिए, इस मुद्दे ने राजनीतिक कौन सी दिशा पकड़ी है वो एकदम अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर देखने योग्य जो बात होगी वो ये है कि युवा किसे समर्थन दे रहे हैं। प्रदेश के युवाओं की नजर में उनकी उपस्थिति अधिक कहाँ महत्व रखती है, मोदी है ना कार्यक्रम में या फिर मूल निवास स्वाभिमान महारैली में? इस सवाल का जवाब कल मिल जाएगा, जिसे आपके लेकर यहीं हाजिर होंगे। अब बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।